पुतिन के हाथ में ये नोट देख रहे हो, इसमें इंडियन फ्लैग के साथ साथ हमारे ताजमहल की भी फोटो प्रिंटेड है। ये एक बैंक नोट है जो कजान में हुए 16th ब्रिक्स समिट में रशिया ने लॉन्च किया और उसके बाद से पूरे दुनिया में कंट्रोवर्सी छिड़ गई। यूएस का मानना है कि इंडिया बाकी के ब्रिक्स नेशंस के साथ मिलकर डॉलर को एज अ ग्लोबल करेंसी रिप्लेस करने की प्लानिंग कर रहा है, यूएस डॉलर को रिजेक्ट कर रहा है। शिखर सम्मेलन में पुतिन ने एक प्रतीकात्मक ब्रिक्स बैंक नोट दिखाया। बैंक नोट के सामने वाले हिस्से पर ब्रिक्स के संस्थापक देश के झंडे देखे जा सकते हैं। Russia, India, China, Brazil getting together and sharing currency. That's not going to happen. He asked BRICS nations to ditch the Western banking order. BRICS countries have accelerated the development of an independent international payment system to adopt an alternative to the dollar for international payments. Can the BRICS countries challenge the dominance of the US dollar? Any BRICS state that even mentions the destruction of the dollar will be charged a 150% tariff. और अब तक पोटेंशियली 14 ऐसे देश हैं जो यूएस की इसी मोनोपोली को तोड़ने के लिए डॉलर के बदले इस ब्रिक्स करेंसी को इस्तेमाल करने के लिए तैयार भी हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, इस चीज से यूएस बिल्कुल भी खुश नहीं है, स्पेशली इंडिया को लेकर, क्योंकि इसके सिर्फ 6 महीने पहले ही स्पेसिफिकली इंडिया ने एक ऐसी चीज भी जमा करनी शुरू कर दी थी जो यूएस के नजरों में एक संगीन अपराध है। जून 2024 यूएस की प्रोमिनेंट थिंक टैंक द अटलांटिक काउंसिल ने इंडिया को एक्सपोज करते हुए एक रिपोर्ट पब्लिश की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई 2017 के बाद से अचानक से ढेर सारा सोना जमा कर रही है और 2024 में तो इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड बायर था। बेसिकली 2023 के बाद 2024 में सिर्फ एक साल के समय में आरबीआई का गोल्ड परचेस 4 गुना बढ़ गया था। नाउ दिस इज प्रीटी ह्यूज। मे बी हम जैसे सिविलियंस के लिए ये सुनने में नॉर्मल सी बात लगे, बट यूएस के नजरों में ये एक ऐसा संगीन अपराध है जिसकी सजा हमसे पहले लिबिया भुगत चुका है। मुझे बताओ 2011 में यूएस ने लिबिया को इन्वेड क्यों किया था? क्योंकि वहां का डिक्टेटर मुअम्मर गद्दाफी लोगों पर जुल्म कर रहा था, ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा था, राइट? हमने तो यही सुना है। This mad dog of the Middle East has a goal of a world revolution. अब चलो सच्चाई सुनते हैं। हिलरी क्लिंटन के लीक्ड ईमेल से यह पता चला कि गद्दाफी ने लिबिया में करीब 150 टन सोना और उतना ही चांदी जमा कर लिया था, जिससे वो सारे अफ्रीकन देशों को लेकर एक नई सेंट्रल करेंसी बनाना चाह रहा था, लिबियन दिनार। अब अगर ऐसा होता तो जाहिर है इससे डॉलर का वर्चस्व कहीं ना कहीं कम होने लग जाता। इसे जियोपॉलिटिक्स की भाषा में डी डॉलराइजेशन कहते हैं।